जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेटर वैदिक पीरियड का दूसरा भाग। जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल के कुछ सोशल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। आज हम उसके अन्य लाइफ को डिस्कस करेंगे, जैसे रिलीजियस लाइफ कैसी थी और इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग कोट करते हैं, उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ। जैसा कि हम लोगों ने ऋग वैदिक पीरियड में पढ़ा था कि ऋग वैदिक पीरियड में रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर प्रकृति की पूजा की जाती थी। और प्रकृति के देवताओं को हम लोगों ने डिवाइड किया था कि प्रकृति के देवताओं को देखेंगे तो आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, ऐसे करके हमको डिवाइड किया हुआ था। यानी मूल रूप से प्रकृति पूजक समाज पाया जाता था। तो नेचर वर्शिपिंग सोसाइटी थी, वो ऋग वैदिक पीरियड में एक्सट्रीमली एग्जिस्ट करती थी। ये उसका नेचर है और उसका विशेषता भी है, फीचर भी है। अब हमको ये देखना है कि उस ऋग वैदिक पीरियड में जब चेंजेस हुए नियर अबाउट 500 ईयर के बाद, तो उसमें रिलीजियस स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ, वही हमको देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे देवताओं के बारे में। देवताओं के बारे में जैसा कि वहाँ हम लोगों ने देखा ऋग वैदिक पीरियड में इंद्र सबसे प्रमुख देवता माने गए थे। इनके कई नाम से जिनको जाना गया, क्योंकि वो प्रकृति के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक थे। लेटर वैदिक पीरियड में एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जो प्रकृति है और प्रकृति की जितनी भी घटनाएं हैं वो सब एक ऑल माइटी पावर के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। और इस ऑल माइटी पावर के फॉर्म में ही प्रजापति का जन्म हुआ। प्रजापति ब्रह्मा जी का वो माना गया कि प्रजापति ने ही इसको बनाया। तो प्रजापति का जो ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट वहीं से निकल के आया उस समय। और प्रजापति जिस देवता को कहा गया उस समय, प्रजापति, ठीक। और इनको प्रजापिता भी लिखा हुआ मिलता है। तो इनको हम लोगों ने किस कॉमन फॉर्म में किस नाम से जाना? ब्रह्मा के नाम से जाना। देवताओं में एक और अपराइजिंग हुई, इनको कहते थे रुद्र। रुद्र जिन्हें शिव के नाम से, जैसे ये सृष्टि के निर्माता के रूप में प्रख्यात हुए और ये पशुओं के देवता के रूप में प्रख्यात हुए और डिस्ट्रॉयर के रूप में पहचाने गए। नेक्स्ट देवता थे विष्णु, और विष्णु के नाम से ही जाने गए। इस ट्रायोलॉजी को ही हम लोग कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक ट्रायोलॉजी ऑफ एंशिएंट गॉड है जो लेटर वैदिक पीरियड में आई। अगर प्रकृति की पूजा की जाती थी ऋग वैदिक काल में, तो प्रकृति की तो मूर्तियां बनाना संभव नहीं होगा। लेकिन आप ये तो समझते ही हैं कि इनकी मूर्तियां बनाई जा सकती थी, क्योंकि अब देवताओं का कल्चर आ गया है तो इनकी मूर्तियां बनाई जाती थी। प्रकृति की पूजा नहीं हो रही है, इसीलिए मूर्ति पूजा का उल्लेख या मूर्ति पूजा का एविडेंस हमको यहाँ से मिल जाता है, और मूर्ति पूजा यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। तो लेटर वैदिक पीरियड में मूर्ति पूजा हमको देखने को मिली। ये थे यहाँ के गॉड और गॉडेज का डिस्क्रिप्शन कि हमको ब्रह्मा, विष्णु और महेश का राइज कब माना गया? लेटर वैदिक पीरियड में माना गया। किस फॉर्म में, किस नाम से उनको इनिशियली जाना गया? तो ब्रह्मा को प्रजापिता और इनको रुद्र और विष्णु को विष्णु के नाम से जाना गया। इन्हीं को हम लोग कहते हैं संरक्षक, केयरटेकर ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार की सारी चीज़ों को टेक केयर करते हैं। और शिव जी, रुद्रा इज नोन एज डिस्ट्रॉयर टू दिस वर्ल्ड। ब्रह्मा द प्रजापिता इज क्रिएटर। तो क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर और केयरटेकर,
ऐसे 3 त्रिमूर्ति का उदय इसी काल से माना जाता है और इसी त्रिमूर्ति के फॉर्म में मूर्ति पूजा यहाँ पर प्रारंभ हुई, आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई यहाँ पर। ये ऋग्वेद का रिलीजियस एक अचीवमेंट है। दूसरा देखते हैं कि इस लेटर वैदिक पीरियड में और कौन कौन से रिलीजियस वो हुए। अब हम बात करते हैं इस समय के फेमस पुरोहित कौन कौन से थे। इस समय के फेमस पुरोहित कौन कौन से थे। पुरोहित, प्रीस्ट, पुरोहित कौन से थे। तो इस समय हमको 4 पुरोहितों के डिस्क्रिप्शन मिलते हैं। 4 पुरोहित थे, उसमें फर्स्ट थे, इनको कहते थे होता या होत्र। और इसको अगर आप देखेंगे तो जब हम वैदिक पीरियड पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि ऋग्वेद की ऋचाओं को गाने वाले जो पंडित थे उनको होत्र ही कहा जाता था। तो एक तो ये यहाँ पर मिलते हैं पुरोहित के रूप में। दूसरे मिलते हैं उद्गाता। ये भी हम लोगों ने समझा है कि सामवेद की ऋचाओं को गाने वाले उद्गाता कहलाते थे, वो भी यहाँ के बड़े पुरोहित पहचाने गए। और तीसरे थे अद्वर्य। तो इनको क्या कहा गया कि ये भी उस समय के प्रमुख पुरोहित थे, ठीक। और चौथे पुरोहित मिलते हैं, इनको कहते हैं ब्रह्म। देखिए ऋग्वैदिक नियमों का संचालन करने वाले पुरोहित होत्र हो गए, सामवेद की ऋचाओं को प्रमोट करने वाले पुरोहित उद्गाता हो गए, और यजुर संहिता की चीज़ों को प्रमोट करने वाले, यज्ञों को प्रमोट करने वाले अध्वर्य हो गए। और ब्रह्म इन पुरोहितों के इंस्ट्रक्टर थे। इंस्ट्रक्टर, इनका मतलब होता था कि वहाँ जो भी ब्रह्म के जो भी पुरोहित हैं वे अपने कार्यों को ठीक से संचालित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस बात के लिए ये इंस्ट्रक्ट करते थे और उनका निरीक्षण करते थे, निरीक्षण किया करते थे। तो ये 4 प्रकार के पुरोहितों का सिस्टम हमको यहाँ से मिलता है। इसी ऋग्वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में हमको कुछ और चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर एक कल्चर होता था कि अतिथियों को गोहन कहा जाता था, गोहन या गोहनता। अतिथि सत्कार के जैसे हम कहेंगे गेस्ट वेलकम, तो गेस्ट वेलकम का सबसे पहला उल्लेख हमको तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। लेकिन यहाँ पर गेस्ट वेलकम के लिए उनको गाय परोसी जाती थी, ऐसा कहते हैं, और उनको गाय का दक्षिणा भी दी जाती थी। तो अगर हम ये देखेंगे स्ट्रक्चर में तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये तो तय है कि वहाँ अतिथियों को गोहन कहा जाता था। अतिथियों के लिए गोहन शब्द यूज़ करते थे लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में स्त्रियों की स्थिति ठीक थी, उनको धार्मिक कार्य अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति थी, लेकिन अपने पति के साथ। अकेले वो धार्मिक कार्य में भाग नहीं ले सकती थी। यानी महिलाएं धार्मिक कार्यों को केवल पुरुषों के साथ कर सकती थी, बाकी कार्यों पर उनके प्रतिबंध लगा हुआ है, वो बिना पुरुष के धार्मिक कार्यों को पूर्ण नहीं कर सकती थी। लेटर वैदिक पीरियड में जो और अपराइजिंग हुई उनको हम लोग कहते हैं अपराइजिंग ऑफ यज्ञ, यजंस। तो यहाँ हम लोग इसको डिटेल में समझ लेते हैं, यज्ञ या यजन। देखिए यज्ञ क्या है, बेसिकली अग्निदेव की उपस्थिति में किसी पर्टिकुलर देवता को रिकॉल करना, उस देवता को मनाना ही यज्ञ कहा जाता है। और हर यज्ञ का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है कि वह किस रूप में काम कर रहा है और इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है, कैसे वो काम करेगा, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं।
तो अगर मैं लेटर वैदिक पीरियड की बात करूंगा तो यहाँ पर यज्ञों के 3 वर्जन हमको मिलते हैं। एक हैं जिनको कहते हैं पंच महायज्ञ, और एक हैं जिनको हम लोग कहते हैं हविर यज्ञ, और तीसरे जो हमको मिले हैं उनको हम लोग कहते हैं सोम यज्ञ। सोम यज्ञ, हविर यज्ञ और पंच महायज्ञ। देखते हैं इसमें कौन कौन से यज्ञ हैं। सबसे पहले देखते हैं पंच महायज्ञ में पहला यज्ञ कौन सा है, इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ। तीसरा है पितृ यज्ञ, और फोर्थ है मनुष्य यज्ञ, और पांचवा है भूत यज्ञ, जिसे बलि यज्ञ भी कहा जाता है या बलि भी कहा जाता है। ये 5 यज्ञ हमको पंच महायज्ञ के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें ये देखते हैं कि जो ब्रह्म यज्ञ है ये ऋषियों और मुनियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए, अपना रिस्पेक्ट को दिखाने के लिए, शो करने के लिए किया जाता है ब्रह्म यज्ञ। देव यज्ञ हमारे पर्टिकुलर देवताओं के लिए किया जाता है। किसी भी एक देवता के लिए हम कोई भी एक देव यज्ञ का आयोजन कर सकते हैं, तो ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होगा और ये प्राचीन ऋषियों मुनियों के लिए होगा। पितृ यज्ञ पितरों के लिए किया जाता है। इसमें बहुत सिंपल से काम है, कुछ पक्षियों को भोजन कराना, ये पितृ यज्ञ का ही एक काम पार्ट है। मनुष्य यज्ञ ये गेस्ट वेलकम के लिए होता है, अतिथि सत्कार के लिए किया जाता है। फिर है भूत यज्ञ, ये जीव जंतुओं के लिए किया जाता है, जीवों के लिए। जैसे जब हम गाय को रोटी खिलाते हैं या किसी स्वान को कुत्ते को रोटी खिलाते हैं या चींटियों को आटा खिलाते हैं, ये सब क्या है, ये सब मनुष्य यज्ञ है। ये हम किसके लिए करते हैं, जीवों के लिए करते हैं। तो ये हमारे कौन से हैं, सारे के सारे पंच महायज्ञ हैं। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि कौन सा पंच महायज्ञ में शामिल है, कौन सा नहीं है। अब हम आते हैं हविर यज्ञ पे। इसमें अभी आप ये भी समझेंगे कि जो हविर यज्ञ हैं और सोम यज्ञ हैं, ये केवल रॉयल फैमिली के द्वारा ही किए जाते थे, जबकि पंच महायज्ञ हैं ये आम लोगों के द्वारा भी किए जाते थे, उनसे भी उम्मीद की जाती थी। अगर हम हविर यज्ञ की बात करेंगे तो हमको सबसे पहले मिलेगा अग्नि न्याधेम। अग्नि न्याधेम ये है पहला हविर यज्ञ, ठीक। दूसरा है अग्निहोत्र यज्ञ। अग्निहोत्र, आपने कुछ लोगों का सरनेम अग्निहोत्री सुना होगा। एक्चुअली में उनकी पीढ़ियों में या बहुत समय पहले वो उसी परंपरा से जुड़े होंगे कि उन्होंने अग्निहोत्र यज्ञ से संबंधित रहे होंगे, तो ये सरनेम अग्निहोत्र से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हमको मिला जिसको कहते हैं दर्श पौण मास यज्ञ। ये चौथा प्राप्त होता है जिसको कहते हैं अग्रहायण यज्ञ। इससे भी सरनेम निकल के आया अग्रहरि। फिर मिलता है चतुर्मास। 5 हुए, 6 और 7। अब इसमें 2 और बचते हैं। टोटल हमारे पास हविर यज्ञों की संख्या 7 है। तो पहला अग्नि न्यायधेम हो गया, अग्निहोत्र हो गया, दर्श पौण मास हो गया, अग्रहायण हो गया और चतुर्मास हो गया, है ना। और इसके अलावा इसमें मिलता है वाजपेय, और वाजपेय के बाद मिलता है सौत्रमणि।
तो हमको टोटल 7 हविर यज्ञ प्राप्त होते हैं, जो कई बार रॉयल हाउस के द्वारा किए जाते थे, और जैसा उनको लगता है उसी प्रकार से लोग यज्ञों को संपन्न करते थे। जिसकी उन्हें आवश्यकता है, जिसकी उन्हें प्रार्थना है, उसी प्रकार से यज्ञों को करते थे। ठीक, इसी समय यज्ञों का एक और ग्रुप मिलता है जिसको कहते हैं सोम यज्ञ। सोम यज्ञ के बारे में ये माना जाता है कि ये चंद्र देवता को समर्पित है, और चंद्र देवता भी इसमें मध्यस्थता करते हैं ताकि हमारे कार्य पूरे हो जाएं। सोम का मतलब चंद्रमा ही होता है। इसमें पहला है जिसको कहते हैं अग्निस्टोम। अग्निस्टोम। दूसरे की बात करेंगे इसमें, दूसरा कौन सा है पहले, दूसरा है ज्योतिर्स्टोम। ज्योतिर्स्टोम। ये 2 ऐसे यज्ञ थे जो चंद्र देवता की उपस्थिति में किए जाते थे और चंद्र देवता के सम्मान के लिए किए जाते थे। इनकी पहचान ये थी कि चंद्र देवता इसमें मध्यस्थता करेंगे और लोगों को उनके उद्देश्यों के लिए कार्य भी करेंगे जो कार्य उनको प्राप्त होने चाहिए थे। तो ये 2 यज्ञ इसमें होते थे, और दोनों ही यज्ञों की अपनी एक विशेषता थी। दोनों ही यज्ञों की अपनी विशेषता थी। जैसे कि अग्निस्टोम यज्ञ है, उसमें अग्निदेव तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन चंद्रदेव भी उसमें अपनी प्रशंसा करेंगे। चंद्रदेव भी उसमें भाग लेंगे। तो चंद्रदेव की उपस्थिति सब में अनिवार्य थी, सभी में अनिवार्य मानी जाती थी। और इसके बाद जो दूसरे आते हैं उनको कहते हैं तीसरा यज्ञ अत्याग्नि स्टोम। अत्याग्नि स्टोम। तो ये अत्याग्नि स्टोम हो गया। और जो चौथा यज्ञ उसमें होता था उसको कहते थे उक्षत। उक्षत। तो इसको उक्षत के नाम से जानते थे। ठीक। 5वां यज्ञ होता था, इसको कहते थे षोडशित। तो इसको षोडशित कहा जाता था। 6वां जो यज्ञ होता था और 7वां यज्ञ होता था, इसमें 6वां यज्ञ होता था जिसको कहते थे वाजपेय, और 7वां यज्ञ होता था उसको कहते थे अतिरात्र। उसको अतिरात्र आत्मायाम, इस नाम से। अब आपने देखा वाजपेय यज्ञ यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ उस वाजपेय यज्ञ का एक दूसरा वर्जन भी मिलता है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ वाजपेय यज्ञ का दूसरा वर्जन मिलता था जिसे निरुद्ध पशुबंध कहा जाता था। पशुबंध। और स्वस्त्रमणि तो होता ही था। यहाँ वाजपेय यज्ञ का दूसरा वर्जन मिलता था, तो यहाँ उसको निरुद्ध पशुबंध के नाम से जाना जाता था। तो आप देखेंगे कि ये जो 7 यज्ञ हैं ये हमको प्राप्त हुए हैं किस रूप में? सोम यज्ञ के रूप में। और 7 यज्ञ प्राप्त हुए हैं हविर यज्ञ के रूप में, और कुछ यज्ञ प्राप्त हुए हैं पंच महायज्ञ के रूप में। इस तरह से हमको यहाँ से इतने सारे यज्ञ प्राप्त हुए हैं। इसी व्यवस्था को अगर हम लोग दूसरे पिरामिड से देखेंगे कि कितने यज्ञों का उल्लेख मिलता है, तो आप इसमें आसानी से बता सकते हैं कि यज्ञों का उल्लेख अलग अलग प्रकार से पंच महायज्ञ 5 हैं, हविर यज्ञ हैं वो 7 हैं, और सोम यज्ञ हैं वो भी 7 हैं। तो अगर परीक्षा में कोई बारीक प्रश्न आता है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसी पीरियड में कुछ और यज्ञ भी अस्तित्व में पाए गए, जैसे जो आपने सुना है अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ। दूसरा है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ ये भी अस्तित्व में देखे जाते थे। अश्वमेघ यज्ञ राजा की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए किया जाता था, और राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय होता था। राज्याभिषेक के दौरान होता था। इसे कहते हैं कि राज तिलक के समय होता था। तो इतनी सारी परंपराएं हमको धार्मिक मामलों की प्राप्त होती हैं। ये कहाँ से प्राप्त होती हैं? इसी पीरियड से प्राप्त होती हैं। अगर हम लेटर वैदिक पीरियड के दूसरे सेगमेंट को डिस्कस करते हैं, जिसे कहा जाता है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन। तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको समझनी है। पहला तो ये कि यहाँ पर
मुद्रा का प्रचलन नहीं था, मुद्रा का प्रचलन नहीं है। गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता है, मुद्रा के रूप में कर सकते हैं, यानी गाय से एक्सचेंज कर सकते हैं। गाय के अलावा अन्य पशुओं में घोड़ा, बैल, बकरी, इन सब का प्रयोग होता था। लेकिन बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस गाय को दिया जाता था मुद्रा व्यवस्था के प्रचलन के लिए। अगर हम इस समय की आर्थिक जटिलताओं को देखेंगे तो यहाँ पर जैसे हम पढ़ते हैं ना लेटर वैदिक पीरियड में कि पृथुवन्य ने हल को और कृषि को जन्म दिया है, पृथुवन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया है। और इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में भी कृषि को बहुत सराहा गया है। शतपथ ब्राह्मण पूरा कृषि के लिए डेडिकेटेड है, पूरा का पूरा कृषि के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ हम लेटर वैदिक पीरियड में कहेंगे कि कृषि कार्यों का संचालन गाय, घोड़ा, बैल इत्यादि की सहायता से होता था, जबकि ऊंट, हाथी जैसे जानवर भी पाले जाते थे। यहाँ पे जो फसलों का क्रम था उसको थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर जिन फसलों का क्रम था उसको हम लोग कह सकते हैं व्रीहि। व्रीहि एक फसल को कहा जाता था और सामान्यतः ये शब्द चावल के लिए यूज़ किया जाता था, व्रीहि। इसके अलावा एक और शब्द था यव। यव को उस समय जौ के लिए यूज़ किया जाता था, जौ के लिए। इसके अलावा माड़ शब्द था जिसे उड़द के लिए यूज़ करते थे। और इसी समय शब्द था मृदग जिसे मूंग के लिए यूज़ करते थे, मूंग के लिए यूज़ करते थे। और इसी समय था गौधूली, सॉरी गौधूम, गौधूली नहीं, गौधूम। तो जो गौधूम शब्द है उसे गेहूं के लिए यूज़ करते थे उस समय पर। ये हमारी जो फसलें थी उत्तर वैदिक काल की, वहाँ पर इन फसलों को बड़ा प्रमुखता से जाना जाता था। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे पशुपालन को वहाँ न्यायाचार कहा जाता था। ये शब्द यूज़ करते थे पशुपालन के लिए, ठीक। इसके अलावा जो पत्तेदार सब्जियां होती थी, पत्तेदार सब्जियां होती थी, उनके लिए शब्द यूज करते थे श्वाक। ये था पत्तेदार सब्जियों के लिए। ये उस समय का कृषि का स्ट्रक्चर था। हम अगर कहें कि सिंचाई के लिए क्या शब्द यूज़ करते थे तो कूप शब्द का यूज़ करते थे सिंचाई के लिए। तो ये कूप शब्द सिंचाई के लिए यूज़ होता था। तो लेटर वैदिक पीरियड है वो कृषि के मामले में भी बहुत समृद्ध था। और ये तो आपको पता ही है कि सीड शब्द का यूज़ हल के लिए किया जाता था उसी समय। और हल के संबंध में जो पहला डिस्क्रिप्शन है वो हमको किसका मिला है, हल के बारे में पृथुवन्य का मिला है। पृथुवन्य को ही माना जाता है कि वे कृषि के जनक हैं। तो हमने देखा कि लेटर वैदिक पीरियड में यज्ञ कौन कौन से हैं, लेटर वैदिक पीरियड में पुरोहित कौन कौन से हैं और क्या काम करते हैं, लेटर वैदिक काल में देवता क्या हैं और देवता क्या क्या काम करते हैं, देवताओं के लिए क्या क्या शब्द यूज़ किया गया है। तो हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया कि लेटर वैदिक पीरियड का जो लाइफ थी वो धार्मिक रूप से और आर्थिक रूप से किस प्रकार से काम करती थी। तो जैसा कि हमने पहले समझा था आर्थिक सामाजिक जीवन को, और आज हमने समझा है इसके धार्मिक और आर्थिक जीवन को। तो जो वैदिक काल है, लेटर वैदिक पीरियड है, उत्तर वैदिक काल है, उससे संबंधित एक ओवरव्यू मैंने आपको देने के प्रयास किया है। जब भी समय होगा हम लोग मेंस के लिए इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके आंसर्स या क्वेश्चंस किस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।